देखिए, ठीक है। तो आज सबसे पहले शुरुआत क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड व्हाई डज इट मैटर। तो बेसिकली अगर थोड़ा थोड़ा इसको लाइक टच करें हम लोग, तो ये हो सकता है कि जैसे डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो तो कल भी हमने डिस्कस किया था इस बारे में, कि जैसे नेहा ने उस बारे में बोला था कि लाइक टीवी, मतलब टीवी में ऐड डाल के हम लोग करते थे पहले, या डोर टू डोर मार्केटिंग होता था पहले, या फिर लोग होर्डिंग्स लगाया करते थे लाइक रोड पे, या फिर रेडियो में एड्स डाला करते थे, तो वो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता था। बट फिर भी एक बार हम लोग गूगल में सर्च करके देखते हैं, व्हाट इज दिस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। That isn't online. This means print, broadcast, mail, phone, outdoor advertising like billboards, newspaper to radio. This method of marketing help reach targeted audience, image source at the world. सेम वही चीज है जो लाइक मैंने बोला है। आप वो पहले लाइक जैसे होता था ना, देखो पहले क्या होता था। अच्छा, एक गेम लाइक आप लोग को ये पता है कि जैसे बाय द वे मैं पूछूं कि वोडाफोन का एक एक होर्डिंग लगा हुआ है रोड पे, ठीक है, कहीं चौराहे पे, तो क्या आप वो वोडाफोन का वो होर्डिंग देख के क्या आप रिचार्ज करवाते हो? लाइक कोई भी मुझे लाइक इसका थोड़ा आंसर देना, तो मैं एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, वो मैं समझाऊंगा थोड़ा। सर वो जो न्यू नहीं, ऑफर्स का जो होर्डिंग रहता है। हाँ, लाइक जैसे देखते हो ना, मार्केट जाते ही सडनली कहीं पे बड़ा सा बोर्ड दिखता है, कोई भी हाँ कंपनी का, हाँ। कि कोई ऑफर आया है, चाहे पुराना वाला ही ऑफर अभी तक चिपका हुआ है, तो वो लोग क्यों करते हैं लाइक, उसका कोई जवाब है आपके पास? मे बी वो अट्रैक्टिव है। और मतलब अगर मैं खुद के बात बोलूं तो मैं एक बार ही देखता हूँ। इफ इट इज लाइक, हाँ एक बार हो गया, फिर दैट दैट बिकम कॉमन एड ना, तो फिर उसके बाद और देखते नहीं है, बस देख लिया एक बार, और दैट्स इट। और सर बड़े से होर्डिंग पे रहता है तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक बार में देख पाते हैं, वरना अगर हम किसी को मेल करें या फिर ऐसे साइट पे रहेगा तो लाइक मतलब वो सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कस्टमर, मतलब वो कस्टमर ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो उनको मिलेगा। लेकिन अगर वो रोड पे चल रहे हैं और बड़ी सी होर्डिंग पे लिखी हुई है तो वो तो कोई भी, वो मतलब रैंडमली बहुत ठीक सारे है, लोग चल रहे हैं तो मैं वो आपकी देखेंगे। बात वो समझ गया, जो जो मुझे आपने लाइक वो बोला कि हम लोग उसको देखने में आसानी होता है, बट उसका फायदा क्या है? हम्म। अभी सोचो ना कि मैं गया वोडाफोन का ऐड देखा, तो क्या हम लोग तुरंत उसके लिए रिचार्ज करते हैं क्या? जैसे जियो का प्लान मेरा लाइक बाय द वे मान के चलो मैं अभी जियो यूज कर रहा हूँ, रोड पे मुझे वोडाफोन जो वीआई का नया ब्रांड निकला है, वो अपना होर्डिंग लगा के रखा है, तो उससे मेरे लिए क्या फायदा है? लाइक एज ए कस्टमर मेरे मेरे लिए क्या वो जरूरी है? सर ये एक अवेयरनेस बढ़ा रहा है कि इससे, ताकि कभी भी हम लोग को रिचार्ज करने जाए तो, या कभी कोई मोबाइल खरीदने जाए तो वो याद रहेगा, वो होर्डिंग देखे तो उसमें ऐसा ऑफर है, तो इससे हम लोग वहां पे बता सकते हैं कि ये ऑफर है या ये मोबाइल मार्केट में है। ओके, तो सर ये आपका अवेयरनेस क्रिएट करना। पॉइंट ऑफ व्यू? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो लाइक मैं तुषार तुषार से पूछ रहा हूँ, लाइक हाँ, आपको इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दो। इसमें या मुझे क्या लगता है कि जो भी चीज हम लोग जैसे बार बार देखते हैं या कोई ऐसे देखते हैं ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड पे हम लोग के घुस जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर अगर होर्डिंग में एक होता है ना, लाइक सब कुछ लिखा है जो हम लोग का नेसेसरी है, सपोज 11 रो में 110 एसएमएस एंड ऑल जो भी है रिचार्ज के, अगर थोड़ा सा भी लिख देना तो इट्स वेरी इजी फॉर फॉर अस टू जस्ट गो थ्रू इट। एंड जब दुकान में जाएंगे रिचार्ज करने तो इट्स वेरी, एंड वो क्या होता है, इंप्रेशन भी अच्छे हो जाते हैं कंपनी का, अरे उसका बड़ा होर्डिंग देखा एंड ऑल, सो वो दिमाग में एक बार बैठ जाता है। सो अगर मैं समराइज करूँ तो वो लोग इसलिए लगाते हैं ताकि आपके माइंड में उनका ब्रांड रहे, ठीक है।
और जैसे बाय द वे क्या हुआ कि जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे अभी होता क्या है, आपका कॉल सही नहीं लग रहा है, नेटवर्क सही नहीं है। सडनली यू प्लान्ड कि ना मुझे वो सिम चेंज करना है। तो आप उस फ़ेज़ में हो कि आपको वो सिम चेंज करना है एंड यू वर गोइंग टू मार्केट, सडनली यू फाउंड दैट वीआई ब्रांड, समझ रहे हो? तो सडनली वीआई को देखा, अरे! ये तो अच्छा ब्रांड है, इसका भी सिम बहुत अच्छा होता है, मुझे एक बार चेक करना चाहिए। मे बी हो सकता है 10 में से 1 लोग खरीद ले, समझ रहे हो? तो ये होता है ना, फ्यूचर लेवल का मार्केटिंग वो लोग करता है। अगला 5 साल, 10 साल अब अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं और देता हूँ। जैसे बाय द वे मान के चलो कि किड्स का कोई चैनल है, मोटू पतलू जैसे एक एक अच्छा खासा लाइक वो क्या बोलते हैं प्रोग्राम आता है बच्चों के लिए। तो कभी देखा है कि वैसा वाला चैनल पे भी मर्सिडीज़ वगैरह का लाइक ऐड आता है? कभी देखा है ये चीज़ लाइक कभी-कभी वो गेस किया लाइक वो ध्यान में है वो चीज़ें कि तुम्हें मारुति सुजुकी का ऐड वहाँ पे दिख रहा है, तुम्हें मर्सिडीज़ का ऐड वहाँ पे दिख रहा है या कोई घर का ऐड दिखा रहा है कि लाइक 20 लाख रुपए में फ्लैट ले सकते हो, बहुत अच्छा फ्लैट है, ऐसा कुछ वो ऐड दिखाता है। क्यों दिखाता है, कोई अंदाज़ा है? वो तो बच्चों का चैनल है, फिर बच्चों के चैनल में वो क्यों दिखा रहा है? नहीं कुछ सर। कुछ कुछ आइडिया? सर मुझे लगता है जैसे जो भी मतलब ऐसा मैं इसमें पढ़ी थी मतलब टीवी जर्नलिज्म में कि कोई भी शो हुँ, आता है तो वो शो इसलिए प्लान किया जाता है प्रोग्राम ताकि वो मतलब जो व्यूअर है वो उनको बिठा के रखे मतलब टाइम कंज्यूम करके रखे ताकि वो मतलब मेन उनका पर्पस होता है शो दिखाना नहीं होता है उनका जो मेन पर्पस हुँ, होता है वो होता है सेलिंग प्रमोटिंग तो वो जो अगर 30 घंटे का सॉरी 30 मिनट का जो प्रोग्राम आ रहा है वो इसलिए आ रहा है ताकि बीच बीच में जो ब्रेक है वो जो ब्रेक और एडवर्टीजमेंट प्रमोशन जो है वो उसमें इंगेज करके मतलब ये प्रोग्राम इसलिए बनाया था ताकि वो जो मतलब जो व्यूअर है उसको ऐड इंगेज देखने के लिए करके वो रखे बोर फ़ील नहीं हो लाइक उनको ये ना लगे कि हाँ बार-बार ऐड आ रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, एंगेज करके रखने के लिए, लेकिन उनका मेन मोटिव होता है सेल्स, प्रमोशन बट ये मैंने जो उनका सवाल मेन किया वो मोटो कुछ होता है। और था। वो सवाल ये था कि कि कार्टून बच्चों नेटवर्क के में चैनल ये पे ये मर्सिडीज़ और फ्लैट का ऐड क्यों दिया जाता है? मैं क्योंकि समझाता हूँ। उसके पेरेंट्स भी शायद साथ में बैठ के देख रहे होंगे अच्छा, इसलिए। पेरेंट्स साथ में देखते हैं। डू यू थिंक कि अगर अगर मेरे जैसा इंसान घर में है तो लाइक बच्चों को मैं मोटू पतलू दिखने दूँगा लाइक कभी-कभी हो सकता है। बट अगर फादर और मदर रहेगा तो मदर तो सीरियल देखेगी ना, वो क्यों देखेगी मोटू पतलू? हुँ। देखो मैं गेम समझाता हूँ यहाँ पे है क्या। एक्चुअली ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए। अगर तुम्हें पीपीसी में काम करना है ना, आर्ट्स में काम करना है, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्यों मैं समझाता हूँ। होता क्या है कि जैसे वो ना जैसे बाय द वे मान के चलो कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को ना बचपन से तुम जो चीज़ें दिखाओगे, उसका डिमांड उसके माइंड में आएगा, ठीक है? वो बोला ना मैं फ्यूचर लेवल का मार्केटिंग कर रहा है, वो उसको अभी नहीं चाहिए। उसको अभी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? वो अभी सेल्स नहीं कर पाएगा उससे, लेकिन वो ना एक माइंडसेट क्रिएट कर रहा है बच्चों में, कि उसको अगर उसको लगेगा ना बचपन से वो मर्सिडीज़ दिखाते आएगा ना, तो जब वो होश सँभालेगा, जब वो खुद से पैसा कमाने लगेगा ना, तो उसका वो जो माइंड में जो नीड बैठ गया है, कि ये मर्सिडीज़ सबसे बेस्ट गाड़ी है, तो जब वो बड़ा होगा तो वो मर्सिडीज़ ही जाके खरीदेगा। और किसी के लिए, एक मिडल क्लास फैमिली के लिए अगर वो 40 लाख का खरीद रहा है ना सामान, वो उसका पूरा लाइफ टाइम का सेविंग्स होता है। समझ रहे हो? यस सर, ये एक तरह से स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो गई मार्केटिंग की। समझ रहे हो गेम लाइक कितना हाँ। खतरनाक और कितना लंबा सोच के चलता है ये लोग। तो अभी सोचो ना अभी मैं मुझे समझो ना कि जैसे अपने जैसे लोगों को समझो। एप्पल क्या एंड्रॉइड से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी हम लोग के पास एप्पल का क्रेज़ क्यों है? क्योंकि वो बिकॉज़ महँगा हम है। लोग एकदम शुरू से देखते आए हैं ना, बड़े लोगों के हाथ में वही देखते आए हैं। और हम लोग क्या कैसा बनना चाहते हैं?
हम लोग सुपरस्टार के जैसा बनना चाहते हैं, हमारे पास बहुत पैसा हो, वैसा बनना चाहते हैं। तो अगर उसके जैसा स्टेटस मेंटेन करना है, इट मीन्स हमारे पास मर्सिडीज़ का गाड़ी होना चाहिए, एप्पल का आईफ़ोन होना चाहिए, हमारे पास महँगा बाइक होना चाहिए। ये एक तरह का हमारा मेंटल लाइक वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो उसी हिसाब से हमारा नीड्स भी बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से ये लोग ये चीज़ें प्लानिंग करते हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई वो बच्चों को भी वो चीज़ें दिखाते हैं। अभी सोचो ना, अच्छा एक बात बताओ मुझे जैसे व्हाट्सऐप जो ये प्राइवेसी वाला जो गेम खेल रहा है, व्हाट्सऐप जो अभी सडनली ये जो प्राइवेसी का इतना चक्कर हुआ, अभी उसको क्या ज़रूरत है कि आपके आपके एक-एक मैसेजेस को पढ़े? उससे क्या फ़ायदा होगा उसको? क्या उसको वो जो प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट आपको आके वो बेच के जाएगा? फेसबुक पर तो मतलब फेसबुक के पास इतना टाइम है कि वो आपको पर्सनली एक-एक वेबसाइट में जाके अगर आपको पसंद है कि पिज़्ज़ा मैं खाऊँगा, तो क्या वो बैठ के पिज़्ज़ा आपको भेजेगा? इज़ दैट पॉसिबल? बट हाँ, एक चीज़ वो कर सकता है नहीं सर, कि सर ये एक मैं बता रहा हूँ इसके पीछे का गेम क्या है। सर ये सेम ये मैंने भी सुना प्लानिंग है। था कि ये स्ट्रैटेजी है कि गवर्नमेंट करवा रही है। नहीं, इसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ क्या है। इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि वो आपके डेली रूटीन को फ़ॉलो करना चाहता है। क्यों? जैसे गूगल एडसेंस जो होता है, यूट्यूब पे आप ऐड देखते हो, एकदम एग्ज़ैक्ट रिलेटेड ऐड मिलता है ना, जो आप देखते हो डेली बेसिस पे, सेम उसी से रिलेटेड ऐड मिलता है कि नहीं आपको उस पे? बट क्या फ़ेसबुक पे हमेशा आपको सेम ऐड मिलता है? नहीं मिलता है। उसमें अलग-अलग तरह का ऐड मिलता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? यूट्यूब जो है, आप सोचो गूगल के पास आपका एक-एक डेटा है क्योंकि आप कहीं भी जाओ आप ईमेल यूज़ करोगे ही करोगे। मोबाइल में आपको अगर ऐप डाउनलोड करना है, ईमेल डालना पड़ेगा। इट मीन्स वो आपके लोकेशन का एक्सेस रखता है, आपके मैसेजेस का डिटेल आपके उसके पास होता है। आप टोटली ट्रांसपेरेंट हो गूगल के पास। वो आपके एक-एक चीज़ों को वो जानता है। आप वीडियो अपलोड करते हो, 14 इन्फॉर्मेशन आपसे माँगता है वीडियो अपलोड करने से पहले। अगर आप सोचो कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलरली देख रहे हो, दैट मीन्स ही कैन अंडरस्टैंड कि आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बंदे हो। तो आपको ऐड में दिखाना है उसी से वही चीज़ों से रिलेटेड। तो सेम प्लानिंग कर रहा है फेसबुक कि अगर वो व्हाट्सऐप में आपका प्राइवेसी जो चीज़ें वो कर रहा है, अगर आप व्हाट्सऐप में लोकेशन दे दोगे उसको, आपका मैसेजेस अगर वो पढ़ पाएगा, तो वो क्या करेगा? एड्स को एग्ज़ैक्ट रेलेवेंट बना पाएगा। समझ रहे हो? दैट्स व्हाई ही इज़ डूइंग ऑल दिस स्ट्रैटेजीज़ और ये प्लानिंग वो कर रहा है। सिर्फ़ उसका मोटिव एक ही है कि आपको आपके हिसाब से आपको बेस्ट ऐड दिखा सके और उसके लिए वो बड़े ब्रांड से बहुत ज़्यादा चार्जेस लेने वाला है। ठीक है? तो यही गेम है वो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहले वैसा होता था, बट अभी क्या है डिजिटल मार्केटिंग में एग्ज़ैक्ट टारगेटिंग, एग्ज़ैक्ट चीज़ें कर सकता है, आपका इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर सकता है, आपका मैसेजेस को रीड कर सकता है। अभी सोचो ना प्रॉब्लम क्या हुआ व्हाट्सऐप जो करता है ये, व्हाट्सऐप क्या हुआ ना कि वो डायरेक्टली बोल दिया कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको आप मैं देखूँगा। अभी आप सोचो जब आप बैंक में पेटीएम यूज़ करते हो, तो पेटीएम अगर आपका ट्रांज़ैक्शन वाला चीज़ अगर वो अकाउंट वगैरह डिटेल नहीं देखता है, तो आपको अकाउंट हिस्ट्री कैसे दिखाता है वो? आपका डिटेल उसके पास है तभी तो वो आपको वो अकाउंट हिस्ट्री आपने कितना पेमेंट किया, किसको किया, कहाँ किया, वो उसको पता है तभी तो आपको दिखा पा रहा है। तो वो चीज़ें वो आपको बताता नहीं है, वो क्लियरली नहीं बोला कि मैं आपका अकाउंट का इन्फॉर्मेशन रखता हूँ अपने पास, बट व्हाट्सऐप ये क्लियरली बोल दिया है। तो अभी सोचो ना, कोई होता है कि कोई मीठा बात बोल के समझाता है, कोई होता है डायरेक्टली बोल देता है। तो हमें बुरा लग जाता है ना, कोई मुँह पे हमें हमारा बुराई कर दे डायरेक्टली, तो हमें बुरा लगता है ना। बट अगर कोई कोई इनडायरेक्टली बोलता है, तो थोड़ा हमें कम फ़ील होता है। तो सेम गेम हुआ है व्हाट्सऐप के साथ। वो क्लियर वर्ड्स में बता दिया, दैट्स व्हाई पीपल इज़ थिंकिंग कि वो हमारा डेटा चुरा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट आप अगर डिजिटल दुनिया में हो, तो आप ट्रांसपेरेंट हो। आपका कोई चीज़ आपके आप मतलब कह सकते हो कि सिक्योर नहीं है। अगर कोई कंपनी चाहेगा, तो वो शोकेस कर सकता है। समझ रहे हो? तो यही बेसिकली ये इसका कहने का रीज़न ये था कि अगर आप पीपीसी जिस टाइम आप ऐड चलाओगे, आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज रखना पड़ेगा। तभी तो आप कस्टमर को टारगेट कर पाओगे ना उसके लेवल पे।
रिटारगेटिंग कैसे करोगे, उसको एग्जैक्ट ऐड कैसे दिखाओगे, कि यही सब चीजों को समझने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं था कि इतना जो मैंने कन्वर्सेशन किया वो इररिलेवेंट है, ये चीजें इससे रिलेटेड है, पीपी से रिलेटेड था, ठीक है। मूविंग ऑनवर्ड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा ज्यादा भूल जाता हूँ ये सब चीजों में, मैं थोड़ा समझाने के लिए ना ये चीजें टच करना पड़ता है इधर उधर, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये होना हाँ सर, वो बहुत चीज पता चलता है ना सर, इससे तो बहुत चीज हमें पता भी चलता है, ये नॉलेज तुम्हें होता कहीं है, कोर्सेस में नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए बताओ ना, तुम अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग हाँ सीखने जाओगे तो ये सब कन्वर्सेशन कौन करेगा? लाइक तो हाँ, मैं लेकिन ये सर सही कर इससे रहा हूँ और या ज्यादा क्लियरली समझ में आता है। नहीं, तो मैं एटलीस्ट बता देना आप लोग, सर लाइक इज इससे दैट क्लियरली कवरेज? समझ में आता है। हाँ, तो मैं वही वही मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक ये चीजें इतना लंबा जाना सही होगा या लाइक वो सिर्फ टॉपिक टच करे? हाँ सर, सही लंबा है, सर क्योंकि जाना इससे ही समझ अच्छा में होगा आता है, सर। डीपली समझ में आता है हाँ सर। एग्जाम्पल के साथ। चलो बढ़िया बात है। और लाइक तुषार और राजा, आपका क्या ख्याल है, आप बताओ मुझे। सर जब सीख रहे हैं तो पूरा अच्छा तरीका से ही सीखना बेहतर है सर, तब नॉलेज बढ़ेगा। चलो बढ़िया बात है। एक्चुअली ना मेरा क्या है कि मैं शुरू से ही बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्टेड रहा। दैट्स वाई मैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ मैं बिजनेसेस को मोस्टली फॉलो करता हूँ। दैट्स वाई ये चीज़ें कुछ चीज़ें मेरे माइंड में आता है एंड आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो हमने ये ट्रेडिशनल मार्केट को हमने डिफाइन कर लिया, हमने ये चीज़ों को देख लिया कि लोग कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं, ठीक है। मैं और एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है। वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बोलोगे तब भी मैं वो बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल ये है कि एक बारी क्या हुआ ना कि ये पेप्सी को क्या किया कि जितने भी स्टेशंस हैं, जितना भी बड़ा शहर में जो स्टेशंस होता है ना, वहाँ पे क्या किया, एक एक फ्रिज टाइप का बनाया। अच्छा हाँ, अभी रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ। ये जो आयुष्मान भारत जो लॉन्च हुआ था रिसेंटली, जो आयुष्मान भारत की योगा से रिलेटेड कुछ मोदी जी ने एक लॉन्च किया था ना प्रोग्राम, योगा से रिलेटेड एकदम एग्जैक्टली, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट उसमें क्या हुआ था ना कि जितना भी मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, वहां पे अगर आपने क्या था 30 उठक बैठक कर लिया तो आपका जो डेस्टिनेशन होगा उस डेस्टिनेशन का आपको फ्री में टिकट मिल जाएगा, ठीक है। ये किसी को पता है ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ? सर ये तो सीरियसली मुझे नहीं पता था, ऐसा है सर? जो ऐसा 30 उठक बैठक हाँ करेंगे तो फ्री में मिल जाएगा? हाँ, दिल्ली में मैंने ये किया है, मैं पर्सनली तभी तो बता रहा हूँ। दिल्ली में मैं लाइक लास्ट टाइम मैं एक बार गया था उस टाइम में, वाह, तब तो एंड अच्छा है। आई गेट टू नो अबाउट दिस। तो क्या है ना कि वो योगा को प्रमोट करने के लिए, फिजिकली एक्टिव रहने के लिए, वो लाइक ये पीएम ने हमें अपील किया था पर्सनली कि आप जहाँ भी मेट्रो स्टेशन पे जाओ, आप अगर कोई एक्सरसाइज करते हो, कोई उठक बैठक करते हो, ये कुछ एक्सरसाइज होता है, अगर आप वो करोगे तो मैं आपको वो फ्री में टिकट दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का ये भी मार्केटिंग है ना, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा रहा है। योगा को लोगों के बीच में लाने के लिए, आप तो जानते हो फ्री में कुछ चीजें चाहिए तो उसके लिए हम लोग कुछ भी कर देते हैं। अभी इस चीजों को, योगा को लाइक पॉपुलर करने के लिए उन्होंने ये मार्केटिंग अपनाया। तो बहुत सारे ब्रांड भी ऐसा होता है, बहुत सारा ब्रांड ऐसा भी होता है कि वो आपको बोलेगा कि कुछ चीजें आप मेरे बदले करो, जैसे आप मेरे को सॉर्ट आउट दो, मैं आपको एक फ्री में प्रोडक्ट दूंगा। होता है ना ऐसी चीजें। तो यही है, लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी लोग ये चीजें, तो अभी ये जो हुआ ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही था ना, जो मैंने बोला कि लाइक योगा को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला आप 30 उठक बैठक लगाओ, मैं आपको टिकट फ्री में दूंगा। ये तो कोई ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं हुआ, ये तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ये डिफरेंट तरीके लोग यूज करते हैं अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अभी सर डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक, जैसे कल हमने डिस्कस किया था सेम चीज है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट यूजिंग डिजिटल मीडियम टू प्रमोट योर प्रोडक्ट टू रीच द राइट टारगेटेड ऑडियंस
यही हमारा सिंपल डेफिनिशन है। अभी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में लोग बहुत सारा चैनल्स यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे बाय द वे मान के चलो, कोई लोग सोशल मीडिया यूज़ करता है। जैसे एक केक शॉप हो गया, केक शॉप वाला बंदा वो वेबसाइट नहीं भी बनाएगा तब भी चलेगा। क्योंकि अभी जो सोचो, फेसबुक पे आ गया है, अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन हो गया, ऑर्डर बुकिंग का ऑप्शन आ गया है। इंस्टाग्राम में ऑर्डर बुकिंग का ऑप्शन आ गया है। आप वहाँ से डायरेक्टली फ़ोन पे बात करो, ऑर्डर बुक करो, आपको ऑर्डर घर तक पहुँच जाएगा। तो आप अगर वेबसाइट नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा, बट वो भी एक तरह का डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में ओनली वेबसाइट ही यूज़ होता है। आप कोई भी चैनल को यूज़ करके आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? चाहे वो एक फ़ेसबुक ग्रुप बना के भी हो सकता है, चाहे वो एक वेबसाइट बना के भी हो सकता है, चाहे आप चाहो तो, जैसे एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ। रिसेंटली हमने जो वो इवेंट लॉन्च किया था, लाइक अगर स्वाति को शायद ये चीज़ें पता होगा, जो हमने वो हाँ रेस्टोरेंट सर। मार्केटिंग ये सब के लिए किया था ना वो इवेंट, हुँ, उसमें हमने क्या हुँ, वेबसाइट का यूज़ बहुत कम किया है। हमने डायरेक्टली इवेंट लिस्टिंग साइट्स को लिया और वहाँ पे जाके हमारे इवेंट को लिस्ट कर दिया। हमें लीड्स ऑटोमैटिकली आने लगे, लोग हमें यस। कॉल करने लगे, लोग हमें ईमेल्स करने लगे। तो आपके पास अगर वेबसाइट नहीं भी होगा, तब भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको वेबसाइट होना ही चाहिए। बट हाँ, वेबसाइट का फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ पे ना इंडिपेंडेंट चीज़ें करने का वहाँ पे आज़ादी मिल जाता है। अगर आप चाहो, जैसे बाय द वे मान के चलो कि अगर इंस्टाग्राम में आपने क्या करना है, आपको विज़ुअली कुछ दिखाना है। जैसे बाय द वे आप बहुत अच्छा-अच्छा जो प्रोसेस होता है दिखाने का, मतलब जैसे केक आप बनाते हो। केक ऑर्डर लेने से लेकर के केक का ऑर्डर घर तक पहुँचाने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप वो फिज़िकली किसी को इन्फोग्राफ़िक्स में समझाना चाहते हो, तो वो ऑप्शन इंस्टाग्राम में नहीं मिलेगा, फ़ेसबुक में नहीं मिलेगा, पर आप वेबसाइट में बना के दिखा सकते हो। समझ रहे हो? आप जैसे लीड कैप्चरिंग टूल्स यूज़ कर सकते हो वहाँ पे वेबसाइट में, लेकिन आप इंस्टाग्राम में नहीं कर सकते हो। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हमें आज़ादी देता है वेबसाइट, दैट्स व्हाई हम लोग वेबसाइट को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में, ठीक है? अभी ये देखो, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसका बेनिफिट्स मैं बोलूँ तो इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो किया नहीं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पोजेस लेस पोटेंशियल risk of your brand. Offline, you can more easily control your brand and message, as well as how it is displayed. And for some audience, traditional marketing method demonstrate the stability and security of the brand. हाँ, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोग क्या होता था ना, फिजिकल इंटरेक्शन ज़्यादा होता था, है ना? तो उसमें क्या होता था ना कि जब हम फिजिकली किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो अगर अभी सोचो ना कि जैसे बाय द वे मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी क्या हुआ कि अगर आपके माइंड में मेरे ब्रांड के प्रति कुछ गलत इमेज चला गया, ठीक है? आपने जैसे मेरा ब्लॉग पढ़ा, वो ब्लॉग पढ़ के आपको ऐसा फ़ील हुआ कि मैं कुछ रॉन्ग मैसेज दे रहा हूँ। बट अगर सेम कन्वर्सेशन अगर हम लोग फेस टू फेस करते, तो अगर आपका कोई मन में अगर गलत विचार आता मेरे ब्रांड के प्रति, तो मैं तुरंत आपको वो चीज़ें सोल्व कर देता, मैं आपका उसको क्लेरिफ़िकेशन दे देता। लेकिन डू यू थिंक कि अगर आपने ब्लॉग में वो, जैसे सोचो ना कि ब्लॉग मैंने लिखा कुछ ऐसा कि बाय द वे मानो कि जैसे जैसे मैं कैसे समझाऊँ उसको कि उम, हाँ, ऐसे कि जैसे मेरा जूता का एक ब्रांड है। अभी क्या हुआ कि मैंने वेबसाइट में लिखा कि दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड, लाइक दिस इज़ द बेस्ट शू इन द वर्ल्ड, मैंने ये लिखा। अभी क्या हुआ, जैसे ही कोई बंदा उस ब्लॉग में लाइक आया, उस वेबसाइट में आया, सडनली उसको फ़ील हुआ ऐसा ना कि उसका उसका अपीयरेंस ही ठीक नहीं लगा, उस जूता का। उसका माइंड में ग एक गलत इमेज बन गया। अभी आप उसको कैसे ठीक करोगे? आपको पता ही नहीं है ना कि वो किधर चला गया है। कौन बंदा आके देख के गया, वो चला गया। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता था, आप फिज़िकली उसको फ़ोन करके सेल्स करते थे। अभी वो आपको क्लियरली बताएगा कि आपका ना जूता का अपीयरेंस ठीक नहीं है। आप उसको ऐसे बोलोगे
कि अरे ये ना आपको ये जूता अगर खराब लग रहा है तो मैं दूसरा ऑप्शन आपको देता हूँ। आप कहोगे तो मैं आपको आपके लिए कस्टमाइज़ जूता मैं आपको बना के दे दूँगा। हमारा ब्रांड मैसेज सेम रह गया, हमारा हमारा जो उसके उसके नज़र में जो गलत इमेज था, वो गलत इमेज भी बच गया। समझ गए ये डिफरेंस? लाइक मैं समझा पाया वो जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। इज़ दैट क्लियर? हाँ सर, सर यही हुआ ना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम अपने जो विजिटर है मतलब हमारे जो कस्टमर है उनको हम ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन हम मतलब डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा मुश्किल होता है उनको ट्रैक करना नहीं, नहीं, और नहीं, फिर नहीं, वो ये जो ट्रैकिंग इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रैकिंग नहीं कहते बोला। हैं फीडबैक मिल जाता है। नहीं, नहीं, वो मैं ट्रैकिंग की बात नहीं किया। ट्रैकिंग ट्रेडिशनल मार्केट में थोड़ा मुश्किल होता है। और ये मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे अगर आपके ब्रांड के बारे में कोई गलत इमेज बैठ गया, तो आप वो सडनली ठीक कर सकते हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, क्योंकि उसमें फिजिकल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हुँ। फिजिकल इंटरेक्शन कम होता है, इसलिए थोड़ा ट्रस्ट इश्यू ज़्यादा बन जाता है इसमें। ठीक है? मतलब डायरेक्ट अप्रोच हो पाता है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में डायरेक्ट अप्रोच नहीं हो पाता जिसके कारण हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते ज़्यादा हाँ, और गलत इमेज फॉर्म हो जाता है। हाँ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सही करना, ठीक है? यस सर। और लाइक मैं समझा पाया और कुछ इसको मैं एक्चुअली मैं इसको डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है? क्योंकि वी आर नॉट गोइंग इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हमें डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो ये चीज़ें हम लोग डीपली टच नहीं करेंगे, ठीक है? इज़ दैट ओके? या फिर मुझे लाइक और ज़्यादा आपको बताना लाइक आपको जानना है इस बारे नहीं सर, समझ गए। में? लाइक और लोगों का क्या ख़्याल है नहीं वो नहीं ठीक डिजिटल है, आई मीन मार्केटिंग से? डिजिटल मार्केटिंग अभी चल रहा है, सो लेट्स फोकस ऑन इट। एंड हम लोग ये तो देख के आए ना अभी इतने दिनों से ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हुँ, सो इट्स ओके। आई मीन हम लोग को भी मतलब वी गॉट टू। हुँ, चलो ठीक। ये डाउन साइड ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग सेम वही हो गया कि हम लोग का ट्रैक इसमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ज़्यादा सबसे बड़ा इश्यू यही है कि हम लोग ट्रैकिंग नहीं कर रख पाते हैं इसमें। अब ये डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ वैल्यू पैसा का होता है, हर एक मार्केटिंग में, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या डिजिटल मार्केटिंग हो। तो ये जो पैसा का रेगुलेशन जो होता है ना, वो आप एग्ज़ैक्टली ट्रैक कर पाते हो डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे आपने एसईओ के लिए ₹100 खर्च किया। आपने बजट बनाया कि मैं ₹100 खर्च करूँगा और मुझे 10 विज़िटर चाहिए हमारे वेबसाइट में। तो हम लोग क्लियरली वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हमें ₹100 नेक्स्ट टाइम अगर मुझे 10 विज़िट लेके आना है, इट मीन्स हमें खर्च कितना पड़ेगा? ₹100 पड़ेगा। एग्ज़ैक्ट। सेकंड थिंग, हमें अगर सेल्स करनी है, इट मीन्स हमें जो खर्च करेंगे, जो ऐड में जो पैसा हम लगाएँगे, हम लोग एग्ज़ैक्टली देख सकते हैं कि अगर मैंने ₹10 खर्च किया, तो ₹10 खर्च करने के बाद कितना इम्प्रेशन हुआ, कितना नए लोगों ने देखा, कितना पुराना लोगों ने देखा और कितना पहली बार आ रहे हैं और रिपीटेड विज़िटर कितना है। ये चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई रिपीटेड विज़िटर है, कोई हमारे साथ एंगेजमेंट किया, वी कैन इवन टारगेट देम बाय रिमार्केटिंग। समझ गए? बट ये चीज़ें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं हो सकता है। ठीक है? व्हाई डिजिटल मार्केटिंग विन्स ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग? सेम आंसर, क्योंकि हमारे पास ट्रैक अच्छा होता है, हमारे पास हमारे खर्च का हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है। हम अगले बार एस्टिमेशन आसान तरीके से लगा पाते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कंपनी में अगर ₹1,00,000 का इनकम चाहिए, तो हमें कितना बजट बनाना पड़ेगा, वो हम यहाँ से बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है? अब टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये हम लोग फिर से जॉइन करके समझेंगे। ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास बस 1.5 मिनट टाइम बचा है। ठीक है? तो अभी लीव करो, फिर से सेम आईडी, सेम पासवर्ड से रिकनेक्ट करो। ठीक है?